बाघ जैसा खूंखार और शेर जितना बलशाली, जिसकी भुजाओं में ऐसी ताकत कि दुश्मनों की सांसें थम जाएं। जिसके कदम पड़ते ही रणभूमि में दुश्मनों की रूह तक कांप उठती थी। वो था महान आहूला का बेटा कायाना। कहानी 18वीं शताब्दी के हवाई आइलैंड की है। उस दौर में वहां 4 प्रमुख साम्राज्य थे, ओवाहू, माउई, कुवई और हवाई। वो चारों साम्राज्य कभी एकजुट हुआ करते थे, लेकिन धूर्त मुखियाओं और उनके अलग अलग देवताओं में श्रद्धा रखने वाले लोगों ने उन्हें बांट दिया। तब से वे एक अंतहीन युद्ध के चक्र में फंसे हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। तो वहीं माउई साम्राज्य का सेनापति कायाना अब इन खून खराबों से अलग होकर कुवई में अपने परिवार के साथ शांत जीवन जी रहा है। खान पान के लिए वे विशालकाय मछलियों का शिकार करते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन उनकी लाइफ में उथल पुथल उस वक्त शुरू हो गई जब माउई साम्राज्य के राजा काहेकिली का शाही दूत उनके द्वीप पर आया। कुवई के राजा बिल्कुल भी खून खराबा नहीं चाहते थे। 3 साल पहले जब कायाना ने उनसे शरण मांगी थी, तब उसने वचन दिया था कि उन्हें माउई साम्राज्य से कोई समस्या नहीं होगी। अब उस वादे को निभाने की बारी थी। राजा काहेकिली का शाही दूत एक पैगाम लेकर आया था। वैसे तो वो अपनी सेना के भगोड़ों को ढूंढकर खत्म कर दिया करते थे, लेकिन राजा काहेकिली के फरमान के चलते कायाना अभी भी अपने पैरों पर जिंदा खड़ा था। काहेकिली ने कायाना को कल अपनी परिषद में बुलाया था। साथ में वो धमकाते भी गए कि शाही दूत की बात अनदेखा करने पर जीभ काट ली जाती है। अगर वो भागा तो फिर से उसे ढूंढ लिया जाएगा और इस बार माफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। कायाना के 2 और भाई थे, नमाके और नाही। कायाना की पत्नी का नाम था कुपोही। कुपोही की छोटी बहन हेके की शादी नाही से हुई थी। अगली सुबह वे नाही को घर की निगरानी के लिए छोड़कर माउई के सफर पर निकल पड़े। वहां तट पर पहुंचे तो काहेकिली का बेटा पहले से उनका राह देख रहा था। वे उनको राजा के पास ले गए। वहां कायाना का स्वागत उस पर लकड़ी के भाले से हमला करके किया गया। एक भगोड़े सेनापति के लिए भला इससे अच्छा स्वागत क्या हो सकता था। उसके और राजा काहेकिली के परिषद के बीच एक भाला चलाने वाला पहलवान तैनात था, जिसके बारे में चर्चा थी कि उसके भालों से बचकर कोई भी राजा तक नहीं पहुंच सकता। अब वो कायाना को चुनौती देने लगा